नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर हुआनपुर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए फिजिक्स के 40 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो एनएमएस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसका सिलेक्शन करने का क्रेडिट जाता है ओम प्रकाश पंडित को, जो हैप्पी ट्यूशन सेंटर के संचालक है, जो भोजपुर जिला के पीरो प्रखंड में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पर आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और उसमें आपको कमेंट करके जवाब देना। तो पहला प्रश्न लेते हैं। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से क्या कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। न्यूटन के गति के पहले नियम को क्या कहते हैं। और समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने। बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा सही ऑप्शन। आपके सामने 5 सेकंड का समय है। तो इसका सही आंसर है डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तीसरा प्रश्न है महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। यानी आर्किमिडीज जो है कहाँ के रहने वाले थे। तो ऑप्शन आपके सामने ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रीक। कमेंट कीजिए जल्दी से कि कहाँ के रहने वाले थे आर्किमिडीज। तो इसका सही आंसर है ग्रीक। चौथा प्रश्न है 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़कर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है। रेल पटरियों के मध्य में एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है, तो क्यों छोड़ा जाता है। तो 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें से आपको सही चुनना है। पहला ऑप्शन है क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी। दूसरा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंड होने पर संकुचित होती है। और तीसरा है आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए। और इनमें से कोई नहीं। तो क्या है सही जवाब आपका। तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं। इसका सही जवाब है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है और ठंडी होने पर संकुचित होती है, यानी कि बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर का। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन, गल्टन, हटर्ज और फेराडे ने। तो कौन है सही जवाब आपको बताना है। 5 सेकंड का समय आपके पास और समय आपका समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है बी, गल्टन ने। छठा प्रश्न है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन कारण, अपवर्तन और परावर्तन कारण। तो क्या होगा सही आपको बताना। तो छठा प्रश्न का जो सही आंसर है जल्दी से बताना आपको। तो ये है डी, यानी अपवर्तन और परावर्तन के कारण। वर्णता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी डी। 8वां क्वेश्चन ले लेते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। ऑप्शन आपके सामने ये रहा यूरेनियम, लोहा, तांबा और एल्युमिनियम। तो क्या है सही, किससे विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो जल्दी से बताना आपको। तो इसका सही आंसर है यूरेनियम। 9वां प्रश्न लेते हैं। हाइड्रोमीटर किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है।
ऑप्शन आपके सामने, द्रव का अपेक्षिक घनत्व, दूध की शुद्धता, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता और समुद्र की गहराई। तो 9 का सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। 9 का सही आंसर है सी, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। एक अश्व शक्ति यानी HP हॉर्स पावर होते हैं कितना होता है, यह पूछा गया था मेगा छात्रवृत्ति में पिछले बार, तो जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, 746 वाट। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई, इसमें कौन सदिश राशि है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि इनमें कौन सदिश राशि है। तो 11 नंबर का सही आंसर है ए, यानी कि वेग, वेग सदिश राशि है। 12 नंबर में, गैस के भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है, गैस से सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होती है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है, नाखून गुब्बारे की सुई की तुलना में अधिक दाब डालता है, नाखून सुई की तुलना में अधिक लंबा होता है। तो क्या है इसका सही आंसर 12 का, जल्दी से कमेंट कीजिए। 12 का सही आंसर है बी, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। 13 नंबर प्रश्न लेते हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, तो ऑप्शन है ठोस पदार्थों में, द्रव में, गैस में और निर्वात में। तो क्या होगा, इस चारों में से आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 13 का सही आंसर जल्दी से बताइए। तो इसका सही आंसर है डी, निर्वात में। 14 नंबर प्रश्न लेते हैं। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने, व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, व्यक्ति की ऊंचाई के आधी, व्यक्ति की ऊंचाई का 1/4, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर क्या होगा, 14 का सही आंसर है बी, यानी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 15 नंबर में, ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, यह खराब रोशनी में भी दिखाई देता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 15 नंबर का बताइए आप क्या होगा। तो इसका सही आंसर है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। 16 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं AC को DC में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, AC वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर है डी, विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक और कुचालक क्रमशः निम्न है। ऑप्शन आपके सामने है, चांदी, सीसा, तांबा, एल्युमिनियम। तो क्या होगा सही आंसर 17 का, तो इसका सही आंसर है ए, 17 का ए, चांदी। 18 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। तो क्या है सही आंसर 18 का बताइए। तो 18 का जल्दी से कमेंट कीजिए। 18 का सही आंसर है बी। 19 नंबर प्रश्न ले लेते हैं। सभी चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकीय गुण खो देते हैं। ऑप्शन है, जब वे तेल में डूबते हैं, जल में डूबते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, लोहे की टुकड़े के पास लाते हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर है सी, जब वे ज़्यादा गर्म होते हैं तो अपना प्रतिरोधक क्षमता खो देते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 20 नंबर का। जब अर्धचालक गर्म होता है तो इसका प्रतिरोध कम होता है, बढ़ता है, समान रहता है, बढ़ना या घटना अर्धचालक पर निर्भर करता है। तो क्या है सही इसका आंसर,
तो इसका सही आंसर है ए, कम होता है। 21 नंबर है, दाब बराबर होता है। दाब का सूत्र क्या होता है बताना आपको। बल गुना क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे बल, बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बल। क्या होगा सही आंसर? 21 का बताइए सही आंसर क्या होगा। तो 21 का सही आंसर है बल बटे क्षेत्रफल, यानी सी। 22 नंबर है, अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं। शरीर को वायुमंडलीय ताप से बचाने के लिए, शरीर को हवा से बचाने के लिए, शॉक से, अपने रुधिर वाहिनियों को फटने से बचाने के लिए। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत सा आसान है। इसका सही आंसर है डी। 23 नंबर में, पानी में आधी डूबी छड़ टेढ़ी क्यों मालूम पड़ती है? तो ऑप्शन आपके सामने, आंखों को धोखा होता है, यह करना पानी का गुण है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तो कौन सा कारण है आप बताएं? तो इसका कारण है तो इसका सही आंसर है बी, यह करना पानी का गुण। 24 नंबर प्रश्न लेते हैं, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा। तो क्या होगा सही आंसर? चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर आपको मालूम हो तो, नहीं तो हम बताते हैं। ये होता है सीधा और आभासी। 25 नंबर है, निकट दृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, हाईलाइट क्वेश्चन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस और समतल लेंस। क्या होगा निकट दृष्टि वाले? तो इसका सही आंसर है बी, अवतल लेंस। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो इसे लिया जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 26 का सही आंसर है बी, धनात्मक। 27 में बल का व्यंजक है F बराबर एम ए, F बराबर एम बटे ए, F बराबर एम बटे ए बटे एम, इनमें से कोई नहीं। 27 का सही आंसर क्या होगा? F बराबर एम ए। 28 का होगा, क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल को कहा जाता है प्रथम नियम को, द्वितीय नियम को, तृतीय नियम को, उपयुक्त में से सभी को। तो क्या होगा 28 का सही आंसर? तो इसका सही आंसर है तृतीय नियम को। 29 में, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण है कोणीय संवेग, कक्षीय वेग, गुरुत्वीय त्वरण, पलायन वेग। तो 29 का सही आंसर बताना आपको। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताना है, इसका सही आंसर है डी, पलायन वेग। आवृत्ति का सही मात्रक क्या है? ये तो बहुत ही आसान है। आवृत्ति का मात्रक क्या है जल्दी से बताइए। 30 का। तो इसका सही आंसर है बी, हर्ट्ज। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ये पिछले बार भी पूछा गया क्वेश्चन। तो जल्दी से बताइए, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, इसको याद रखेंगे। 31 नंबर का। तो इसका सही आंसर है सी, 31 का सी, 9.46 गुना 10 पे पावर 12 किलोमीटर। सूर्य से सबसे नजदीक और सूर्य से सबसे दूर के ग्रह, तो प्लूटो और बुध, शुक्र और प्लूटो, बुध और नेपच्यून, बुध और अरुण। क्या होगा इसका सही आंसर? 32 का। 32 का सही आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर है सी, बुध और नेपच्यून। 33 में है, पराध्वनिक विमानों के उड़ने की गति। तो इसका सही आंसर बताना है आपको। 4 ऑप्शन देते हैं, ध्वनि की गति से अधिक, ध्वनि की गति के बराबर, ध्वनि की गति से कम, ध्वनि की गति से दुगुनी। क्या होगा सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। 33 का। 33 का सही आंसर है ए।
34 नंबर में लेते हैं, दाब का अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर पर मात्रक होता है। दाब का मात्रक पूछा गया है, तो आपको पता होगा, जल्दी से बताइए। तो दाब का मात्रक याद कर लीजिए, यह है पास्कल। 35 में सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर होता है। सूर्य के अंदर क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन एवं संलयन, लेसर किरण उत्पन्न करना। क्या होगा? 35 का सही आंसर क्या है? बी, नाभिकीय संलयन। 36 हमारी मंदाकिनी की आकृति। 36 का क्या होगा सही आंसर? दीर्घवृत्तीय, वृत्ताकार, सर्पिलाकार, अति प्रबल। तो 36 का सही आंसर है सी, सर्पिलाकार। 37 में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? 37 का सही आंसर क्या होगा? 37 का सही है आमीमीटर, आमीटर। 38 में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये पिछले बार पूछा गया क्वेश्चन, ये होता है 25। यहाँ देखिए मिलीमीटर भी दे दिया है, सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखना है। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ मिलीमीटर भी दे दिया है भरमाने के लिए। 39वां प्रश्न, पीला प्रकाश और हरा प्रकाश किस माध्यम में समान वेग से गमन करते हैं? तो ऑप्शन है हवा, पानी, शीशा और ग्लिसरीन। तो क्या होगा? 39 का सही आंसर है ए, हवा में। 40 नंबर लास्ट प्रश्न लेते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिन्होंने यांत्रिकी ऊर्जा और उसमें ऊर्जा के संबंध स्थापित किया था। तो इसका सही आंसर है सी, इसका नाम है जूल, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इस तरह से 40 प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, या इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।